पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुल उद्भवाम। ई पंक्ति दुर्गा सप्तशती में लिखल छे। भैया अभी जो आप श्लोक बोले हैं जी सर। इसको एक बार फिर से दोहराइए और इसका अर्थ हम लोग को समझाइए। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुल उद्भवाम। एकर हिंदी में अर्थ होइ छे जे एक भक्त अपन भगवान के कहे छे जे हे भगवान, हे माँ भगवती, हमरा पत्नी एहन दिया जे हमर मन के वृत्त के अनुसार चले वाली हुए, और एहन पत्नी यदि हमरा मिल जाए तो वैसे हमर कुल के भी उद्धार भे जाए। जाकर सार रस। भैया इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अभी आप बोले कि महादेव गुरु जो हम लोग को साहब श्री दिए हैं, और उनका एक यह मानना हो सकता है कि आज जो संसार में लोगों के पास कष्ट का जितने भी कारण हैं, तो उन सभी कारणों का निवारण अगर वो पति पत्नी का एक हो जाए, अर्धनारीश्वर हो जाए, तो हो सकता है। भैया इस विषय में थोड़ा आप इसका व्याख्या कीजिए। शिव गुरु का एक ही लक्ष्य होगा, है हमारे समझ से। सबका अपना अपना समझ होता है। जो हम समझे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अभी के समय में शांति से अपना जीवन को यापन करना चाहता है तो उसके लिए उसको सबसे मेन जरूरी है कि परिवार में शांति बनाए रहे, शांति बना रहे। शांति तभी बना रह सकता है जब एक परिवार में एक औरत एक मर्द नए नए जगह से आकर के मिलते हैं। नारी कहीं का होता है, पुरुष कहीं का होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, और वो दोनों में अगर ऐसा प्रेम हो कि दोनों दो नहीं रहे, दोनों एक हो जाए, उसी का नाम है अर्धनारीश्वर। अगर ये सही हो गया तो हम समझते हैं कि दुनिया को सुधारने में समय नहीं लगेगा, और दुनिया में यह जहाँ भी हो जाए, जिस देश में यह हो जाए, वह देश विश्व गुरु भी हो सकता है। और अभी जो एक बात बहुत अच्छी बात आप बोले भी है कि जिस व्यक्ति के ऊपर भी महादेव की असीम दया है, तो उनका जो संसार में वैवाहिक जीवन होगा, उनकी पत्नी है, तो वो उनके बारे में ही सोचेंगे। तो ये भैया इसके बारे में थोड़ा व्याख्या कीजिए कैसे। नहीं, उनके बारे में ही सोचेंगे नहीं। अगर पत्नी अपने पति के अलावा किसी पुरुष के बारे में नहीं सोचती हो, अपने पति के ही बारे में हर हमेशा सोचती रहती हो, तो हम समझते हैं कि उस परिवार पर शिव का असीम दया है। यह हमारा मानना है। और उससे बड़ा दया महादेव गुरु का और क्या हो सकता है। मतलब ऐसा होने से परिवार में स्वतः सुख शांति समृद्धि सब कुछ आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तमाम सुख। अब देखिए, इसका कारण एक भी है, हमारे आपके बीच में कष्ट दो तरह से आता है। एक स्व अर्जित, हमने कुछ गलत काम किया है तो उसका परिणाम हमको मिलता है। एक दूसरे के द्वारा दिया गया आरोपी, जिसको हम भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी डायन जोगिन फलाना ढिमकाना जो भी संसार में यह चल रहा है, हम इसके बारे में कोई ज़्यादा अध्ययन नहीं है हमको, लेकिन हम समझते हैं कि अगर यह सब भी प्रकोप होता होगा कहीं, तो जहाँ पर यह अर्धनारीश्वर होगा वहाँ वो चीज़ का प्रकोप नहीं आ सकता। यानी कि पति पत्नी एक हो जाएंगे, हाँ, तो वहाँ इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी के द्वारा दिया गया कोई मंत्र या साधना साध्य पुरुष है, कोई कुछ या कोई तांत्रिक है, वो सिद्धि लिया है, वो चाहेगा कि हम इस परिवार को नष्ट कर देंगे, तो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मंत्र दो है,
दो तरह का है, एक पुरुष के लिए, एक औरत के लिए। पुरुष और औरत का दोनों का मंत्र अलग अलग है। तो जहाँ पुरुष और औरत अलग अलग रहेगा, उस परिवार पर तो निश्चित रूप से कुछ भी कर सकता है वो मंत्र के माध्यम से, यदि होता होगा तो। अगर पुरुष और नारी एक है तो दुनिया का कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो उसका कुछ भी बिगाड़ ले। और ये सभी प्राप्त होंगे सबको महादेव गुरु की असीम दया से। असीम दया से, महादेव गुरु की दया से ही यह सब संभव है। चूंकि पति पत्नी का प्यार अब दूसरा कोई ना डॉक्टर दिला सकता है, ना इस जगत का कोई तांत्रिक दिला सकता है, ना कोई इस जगत में ऐसा महापुरुष है जो यह काम को आपको करा देगा। वो करा सकता है, वह चीज होगा तो स्वतः होगा, चूंकि यह दोनों प्रेम है। प्रेम किसी के द्वारा कराया नहीं जा सकता है, किसी के द्वारा हुआ भी नहीं जा सकता है। ये स्वतः होता है, तो स्वतः तभी होगा जब व्यक्ति के ऊपर शिव गुरु की दया होगी। और शिव गुरु की दया होगी तो भैया, जैसा भी आप बोले, तो उन पति पत्नी को एक इस चाहत की जागृति तो होगी। जब तक उनको जागृति होगी तो महादेव से दया की याचना करेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? प्रश्न को हम समझे नहीं है। जैसे मान लीजिए, तो अभी वर्तमान समय जो है, पति पत्नी को समझने को तैयार नहीं है, पत्नी पति को समझने को तैयार नहीं है। इस हालात में उसके मन में तो यह विचार नहीं होगा कि हम दोनों एक हो जाएं। ना 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 ना, कभी नहीं। और ये समझाना भी हमको लगता है बेवकूफ़ी होगा। यह हम किसी को समझा भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए यह विधा आया है, दोनों आदमी को आप प्रेम से बता सकते हैं कि आप लोग शिव गुरु से जुड़िए, और वो जैसे ही मन यह प्रक्रिया को चालू करेगा, एक सूत्र दया मांगने का, अगर वह चालू कर दे दोनों एक साथ, अलग अलग ही सही, अगर दोनों एक साथ एक समय से करना प्रारंभ कर दे, आज से ही शुरू कर दे, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ईमानदारी पूर्वक वह दया भी मांगेंगे तो धीरे धीरे यह दया की प्रक्रिया दोनों को एक करके ही छोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि भैया कि इस बात को आम आवाम तक पहुंचाना चाहिए। निश्चित पहुंचाना चाहिए। जी भी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत मूल्य अपने जीवन का एक अनुभव शेयर किया, इसके लिए आपको धन्यवाद और प्रणाम भी। जी सर, आप सभी को मेरा